नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेबल 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त मसले हो रहे हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस 2023 वैकेंसी पद जो हमारे चल रहे हैं 60 या 200 वाले जो पदों पर जो भर्ती चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो ये वीडियो जो बहुत ही स्पेशल है, आप लोगों को क्या टारगेट और जिंदगी दोनों बदल के रख देगा। और जो आज जो मैं बात करूंगा एक अपने रियल एक्सपीरियंस और अपने पूरे अनुभव के बारे में बात करूंगा कि मैंने कैसे एग्जाम क्वालिफाई किया 2018-19 वाली वैकेंसी में, और तैयारी से लेकर यानी तैयारी स्टार्ट करने से लेकर तैयारी लास्ट तक यानी जॉइनिंग तक का पूरा मतलब जैसे प्रोसेस होता है या आप वर्दी पाने तक का जो सपना होता है पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया, मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी, तैयारी की रणनीति क्या थी और 50 दिन का टारगेट मैंने कैसे सफर कैसे किया था, वो सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और थोड़ा सा भी अगर आपने मिस कर दिया ना, कहीं से भी स्किप कर दिया तो स्किप मत करना इस क्लास को, इस वीडियो को, क्योंकि आपने जहां से स्किप किया तो वहां से क्या आपको जो चीजें हैं वो आप छूट जाएंगी और आप ना हो सकता है कोई गलत ट्रैक पर चल जाओ। ये तो फिर बोलोगे आपने ये चीज बोली थी, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो चीजों को बड़े ध्यान से बारीकी समझना, मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। तो चीजों को ध्यान से समझोगे तो आसानी से इन चीजों को वर्दी अपने जो पाने का सपना है, जो अपने माँ बाप की ख्वाहिश है, माता पिता की जो उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है, आपका जो लक्ष्य आपका जो सपना है वो पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सबसे पहले बात की तरह सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें। आप बोलोगे जैसे क्या है वर्दी, वर्दी क्या है, तो आप वर्दी दो देखो, सब लोग वर्दी में वीडियो बनाते हैं, मैं वर्दी में वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ। देखो, ये रहा मेरा डीवीपीएसटी का 2019 का 49,568 वाली वैकेंसी का एक डीपीएसटी का है, ये एडमिट कार्ड है। ठीक है, ये मेरा 9 दिसंबर 2019 का डीबीपीएसटी था। तो इसमें जो है प्रोसेस मेरा चला और इसके बाद मैं कुछ और चीज दिखाना चाहूंगा उससे पहले कि देखो ये जो है ये मेरे क्या कट ऑफ जो गई थी उसकी जो मेरिट लिस्ट है उसकी क्या है नाम है। ठीक है, ये मेरे नाम है, ये मेरे फादर्स नेम है और उसके बाद में ये मेल है और आगरा मेरा सेंटर रहा था। तो इसके बाद में ये था। अब इन चीजों को थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ। अब कुछ कारण थे नहीं जाने ज्वाइन होने के, कुछ कारण थे नहीं होने के, तो बहुत सारी चीजें सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे वो सारा प्रोसेस में सारा अपना भी बताऊंगा कि क्या था क्या नहीं था। सबसे पहले तो मैंने जो किया है वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं वो बताऊंगा जो मैंने तैयारी की थी, कैसे मैंने तैयारी की। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जब से ही वैकेंसी आई, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो उसका जो सिलेबस होता है, तो सिलेबस में देखो 4 चीजें होती हैं, मैथ रीजनिंग हिंदी जीके, और ये 4 चीजें होती है, मैथ रीजनिंग हिंदी जीके होते हैं। तो चारों सब्जेक्ट को जो चैप्टर है, जो सिलेबस है, उसको मैंने नोट डाउन किया। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, आजकल के बच्चे के उस समय में कुछ बच्चे करते थे, तो गलतियां देखो, गलतियां जो है मैं बताऊंगा गलतियां क्या नहीं करनी है और क्या करना है, साथ में ये भी ध्यान रखना है इस चीज को। तो सबसे पहले नोट डाउन करना है। कुछ बच्चे बोलेंगे नोट डाउन के मेरे पे तो फोन में है, जिस फोन में मैं ये वीडियो देख रहा हूँ उस फोन में मेरा सिलेबस है, तो उसमें फोन में सिलेबस है, उससे कोई मतलब नहीं निकलना, आपके सामने होना चाहिए, आपके पास आपके पेपर पे होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उनको नोट डाउन किया और कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट है मेरे, उनको पहले टिक किया कि हाँ मेरा जैसे मैथ में ये टॉपिक कंप्लीट है, रीजनिंग में ये टॉपिक कंप्लीट है, हिंदी में ये टॉपिक कंप्लीट है, और ये सारा कुछ मैंने पहले टिक किया। उसके बाद में मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन थे, बुक थी, वो देखी। उसमें मुझे पता चला कि लेवल क्या क्या होता है, सारा कुछ मुझे अंदाजा लग गया। और हालांकि उसी समय एक एग्जाम और हुआ था, 41,520 वाला एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने फॉर्म भरा नहीं था, तो इसमें फॉर्म भरना पड़ गया था, कुछ मजबूरी रही थी उसमें, इसलिए मुझे फॉर्म भरना पड़ गया था। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म भरा था, तो मतलब मुझे अंदाजा था कि हाँ इस लेवल का आता, लेकिन फिर भी मैंने क्या प्रीवियस ईयर एग्जाम की कुछ किताबें देखी, एग्जाम जो क्वेश्चन थे वो मैंने लगाए थे। तो बात कुछ ऐसी आ गई थी, हाँ भाई एग्जाम पास करना है तो करना है, उसके बाद में चीजें क्या रहेंगी क्या नहीं वो चीजें अलग थी, कुछ कंडीशन बन गई थी ऐसी। तो अब पहले सिलेबस डाउन किया, नोट डाउन किया, उसके बाद में मैंने किताबें देखी। तो किताबें कौन कौन सी पढ़ी थी मैं आपको दिखा दूं। तो किताबें जो मैंने पढ़ी थी, कहाँ गया, देखो किताबें जो मैंने पढ़ी थी, हालांकि मैंने मैथ की जो किताबें कई पढ़ रखी थी, लेकिन उस समय मैंने सिर्फ एसडी यादव को अपने टारगेट में जोड़ा था कि मुझे एसडी यादव पढ़ना, क्योंकि एग्जाम बेस्ड मैंने देख लिया था कि क्या क्या चीज आएंगी, तो एसडी यादव को ही मैंने पढ़ा था उस समय। ठीक है, मैथ के लिए सिर्फ उस समय एक स्पेशल किताब मैथ पढ़ी थी, एसडी यादव पढ़ी थी। उसके बाद में मैंने जो रीजनिंग के लिए थी दो बुक पढ़ी थी उस समय, कि एक ये केपी सिंह राइटर है, इनके वाइवा का मतलब ये पब्लिकेशन है, और तो इसमें सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण के नाम से आता है। इसमें स्पेशली जो है यूपी
पुलिस के लिए कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन थे इसमें। लेकिन मुझे इसमें क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लगा और जो सिलेबस था पूरा मिला मुझे। और एक और चीज बता दूं, मैं इन किताबों को पब्लिकेशन है या कोई राइटर है या कोई भी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ और ना ही वो कोई प्रचार वगैरह कर रहा हूँ, सिर्फ अपना बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या चीज की थी उस समय। ठीक है, अब इसमें ये किया, इसके बाद में एक रीजनिंग की बुक पढ़ी थी, तो उस समय ये मतलब कवर नहीं था, ये अभी लेटेस्ट कवर है। और चीजों को देखो मैंने ना उन अपनी किताब को दिखा देता, क्योंकि मैंने उन कवर वगैरह किया तो दिखाना नहीं दिखाना बात बराबर है। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए पढ़ी। हिंदी के लिए उस समय मेरे पास ये थी, अब तो फिलहाल एक बड़ी सी बुक आने लगी है हिंदी की, तो ये लूसेंट की थी। अब देखो जो अभी ये मेरे सामने रखी हुई है, तो ये थी। ठीक है, ये थी, जैसे इस पर कवर लगा रखा, मैं इसको ऐसे और बुकों को दिखाऊं तो क्या मतलब निकल रहा है। ठीक है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए मैंने डाउनलोड किया, अब आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वाली बुक थी, ऐसे उसको पढ़ा। फिर एक बुक और हिंदी की पढ़ी थी मैंने, उस समय मैंने सिर्फ 2 बुक पढ़ी थी, नालंदा की सामान्य हिंदी भी पढ़ी थी। तो दोनों चीजें बहुत अच्छी लगी मुझे, तो दोनों में मैंने देखा कि बहुत अच्छा कंटेंट है और चीजें भी बहुत समझ में आ रही हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, जीके के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट पढ़ी। उसके बाद में मैंने लूसेंट पढ़ने के बाद में इसको लूसेंट का जो ऑब्जेक्ट वाली जो बुक होती है उसको लगाया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, और भी क्या चीज मैंने करंट के लिए ये स्पीडी की बुक मैंने पढ़ी थी। अब यूपी जीके के लिए एक बुक थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ किस पब्लिकेशन की थी, उसका कुछ एक छोटी सी बुक थी। जैसे लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये थी, लेकिन मोटाई क्या बहुत पतली थी, जैसे कह सकते 20-25-30 पेजों की थी, इतनी बड़ी। ठीक है, 20-25-30 पेजों की थी। उसमें स्पेशली बस ये था कि कौन सा जिला किसके लिए मशहूर है, कौन से जिले में क्या बड़ा है, बड़ी चीज क्या है, छोटी चीज क्या है, जनसंख्या घनत्व किसमें ज्यादा किसमें कम है, या ये सारी चीजें उसमें थी। बहुत पतली बुक थी, तो आप मार्केट में जाओगे इस तरह की बुक अभी भी मिल जाएगी, अगर सर्च करो ढूंढोगे तो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें किताबें थी। इसके साथ साथ मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर एग्जाम भी लगाए थे। प्रीवियस ईयर एग्जाम लगाए थे, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम जब लगाए मैंने, तो उसमें क्या था कि आपको, अब देखो सिलेबस आपके पास है, किताब आपके पास में, मैंने बताया कि ये किताब पढ़ी थी मैंने। आपके पास जो भी किताब हो उसमें सिलेबस देख लें आपके। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने जो किताब बता दी वही मार्केट से लेके आनी है। आपके पास आपने जो भी किताब रखी हो, देखो जो भी किताब रखी हो, एच डी यादव सबके पास होती है, लगभग 99% बच्चों के पास एच डी यादव रहती है। तो सबके पास एच यादव एवोल्यूशन सबके पास होती है। तो उन चीजों को देखें कि आपका जो सिलेबस है कौन कौन सी बुक में मिल रहा है। हमें क्या सिलेबस मतलब जो कंटेंट है वो पढ़ना है, और किस लेवल पर पढ़ना है वो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम जो क्वेश्चन है वो बताते हैं। देखो प्रीवियस ईयर एग्जाम के लिए घटना चक्र की आती है, यूथ वालों की आती है, अब तो करंट भी देने लग गया है, करंट पब्लिकेशन और तमाम आने लगे हैं। तो ये चीजें की थी मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम लगाने के बाद में, और मैंने क्या किया कि प्रैक्टिस सेट भी लगाए थे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट भी लगाए थे। जैसे मैंने कई प्रैक्टिस सेट लगाए थे, जैसे 10 या 15 के सेट की जो किताब आती हैं, मैंने देखो करंट के भी लगाए थे, और अरविंद के भी लगाए थे, गाइडर के भी लगाए थे, अरविंद के भी लगाए थे, और टारगेट वालों को भी लगाए, जो अखबार जैसा आता वो भी लगाए थे। तो बहुत सारे मतलब कैसे कह सकते हो कि लगभग मैंने ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम नहीं तो 150 प्रैक्टिस सेट में लगा लिए थे मैंने। 150 प्रैक्टिस सेट लगा लिए थे। प्रीवियस ईयर भी मैंने कई मतलब बहुत सारे प्रीवियस ईयर लगाए थे, और सारा कुछ मैंने मैनेज किया। और लेकिन अब बोलोगे उस समय बहुत मिला था, समय तो बहुत मिला था, लेकिन बीच में क्या होता, शेड्यूल मेरा थोड़ा चेंज मतलब बदल गया था। तो उसमें बीच में जैसे जनवरी में मेरे ताऊ जी के जो लड़के वो एक्सपायर हुए, तो उसमें लगभग 14-15 दिन वहां थोड़ा डिस्टर्ब रहा, गाँव जाना पड़ा, वहां रहना पड़ा 14-15 दिन, तो थोड़ी सी चीजें डिसबैलेंस हुई। लेकिन फिर भी मैंने क्या अपने आप को रिकवर मतलब वही मैनेज किया, वहीं कुछ किताब वगैरह वहीं लेके, जैसे मोबाइल में पीडीएफ वगैरह जैसे कुछ चीजें संभव थी वो मैंने किया, तो वहां पे कुछ मैनेज करता रहा। उसके बाद फिर मैं जैसे वापस इधर आया तो सीधा सीधा अपने टारगेट पर लग गया। अब जैसे मेरा एग्जाम हुआ, तो मेरे एग्जाम में मैंने हिट किए, नेगेटिव काटने के बाद में जो एग्जैक्ट नंबर थे 96.25 थे, 196.25 थे। अब एग्जाम की जो कट ऑफ गई थी 183 पॉइंट कुछ गई थी। अब ओबीसी से बिलोंग करता हूं मैं, ओबीसी कैटेगरी में आता हूं, तो मेरे 183 से 196 नंबर तो आराम से नंबर आ गया। लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि मुझे क्या पुलिस में नहीं जाना था, तो इसलिए मैं वहां पे आगे नहीं गया। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो इस समय तैयारी कर रहे हो, तो आपको देखो करना क्या है। देखो आप लोग बोल रहे होंगे कि 60,000 वैकेंसी है, 35 लाख 40 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। अब रील भी आने लगी है कि इतने बच्चे वहां पे हैं, इतनी वहां पे कंपटीशन बढ़े। बेटा कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, मैं कह रहा हूँ 0% कंपटीशन बढ़ेगा, 0% बढ़ेगा।
पड़ेगा तो 0%। क्यों? बेटा पहले के जैसे आप बोलोगे एज बढ़ गई है तो पुराने बच्चे, बेटा पुराने बच्चे जब आप सोच देखना, आप खुद देखना, आप रियल लाइफ करना कि आपने कोई पुराना औजार रख दिया हो, जैसे चाकू ही ले लो, कोई चाकू, सब सिंपल चीज, चाकू ले लो, उसे 3 साल के लिए 4 साल के लिए रख दो और फिर उसे लेके आओ, तो उसे बेटा डायरेक्ट सब्जी नहीं कर सकती है, डायरेक्ट सब्जी नहीं कर सकती है, क्योंकि ओवर एज वाले जो बच्चों को ये पता नहीं था कि मैं इसमें फॉर्म भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, पहली चीज तो तैयारी वाली आ गई, माइंड सेट नहीं था। जो अंडर एज बच्चे थे उनका माइंड सेट पहले से था, तो वो सारी चीजें वो अब शुरू से करते आ रहे थे। माइंड सेट उनका जो ओवर एज थे उनका माइंड सेट अलग था, ठीक है। हालांकि वो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें अब नहीं हो पाएंगी। दूसरी चीज, जैसे जैसे जो ओवर एज वाले जो बच्चे हैं उन्होंने अपना उसको डॉक्यूमेंट जो बनते हैं जाति वाले, वो नहीं हो पाएंगे, जाति वाले नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ है, सबके नहीं बन पाएंगे, ठीक है। बन जाएंगे, सबके नहीं बन पाएंगे, तो बहुत सारे कारण है, तो इसलिए कंपटीशन क्या है, इतना नहीं बढ़ पाएगा। कुछ के डॉक्यूमेंट रह जाएंगे, कुछ का एग्जाम में माइंड सेट नहीं होगा, पूरा प्रॉपर नहीं होगा। क्योंकि देखो जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं कहीं ना कहीं तो सेटल होंगे, उनको फैमिली का जिम्मेदारी लेनी है। देखो जो बच्चा ओवर एज हो चुका वो फैमिली की जिम्मेदारी लेगा, तो फैमिली की जिम्मेदारी लेनी है, तो वहां पे क्या है, कुछ ना कुछ माइंड सेट अलग होगा, तैयारी के लिए टाइम नहीं रहेगा, या बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो इसलिए जो बच्चा करंट में पढ़ रहा है, अपनी रनिंग में चल रहा है, तो वहां से क्या वो वर्दी ले जाएगा। तो आपको फोकस क्या करना है, अपना सिलेबस पहले नोट डाउन करो, पहले ये देखो मेरा किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक कंप्लीट है, कितने चीजें कंप्लीट है, वो सारी करने के बाद में आप क्या करो, चीजें जुड़ जाओ। आप लोगों की एक चीज बता रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए फिर से एक जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है यूपी पुलिस के, वो लेके आ रहा हूँ, चैप्टर वाइज तो नहीं, कंबाइंड जो एग्जाम बेस्ड पे लेके आऊंगा। और अभी 1-2 दिन में आपकी क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और साथ में आप मैं जैसा बता रहा हूँ ना उसको करें। अच्छा, बात आती है कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा समय दें, किसको ना समय दें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखेंगे कि आपकी 4 चीजें हैं, जीके है, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है। जीके में आपके 38 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में आपके 37 आते हैं, मैथ में आपके 18 से 19 आते हैं, ठीक है, 18 से 19 आते हैं, और रीजनिंग में आपके 50-52 क्वेश्चन आते हैं, 50-52 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 50-52, 55-57 कितने आते हैं, 20-55, हाँ 55-57 क्वेश्चन आते हैं, 55 या 57, 55 से 57 आते हैं, 1-2 ऊपर नीचे इधर रहता है, होता रहता है। तो देखो यहाँ पे मेरा जो ओपिनियन है कैसे आप इसको हिट करोगे, तो आप ये ऐसा करो कि इन 3 का कमांड बना लो भाई, इन 3 का कमांड बना लो, तो आपको आराम से अब बहुत ही सरलता से एग्जाम पास हो जाएगा। इन 3 को मिलाओगे तो 75 तो इसके हो गए, और 75 क्वेश्चन इसके, और कितना ही होगा, 7-5 12, हाथ से लगी 1, 7-3 10, 10 और 11, 112 क्वेश्चन हो गए, 7-3 11, 7-3 10 और 11, 112 क्वेश्चन हो गए भाई, ठीक है। 112 क्वेश्चन करने के बाद ना आप जो बहुत आसानी से सिलेक्टिव हो सकते हो। बेटा 200 नंबर जिसने हिट कर दिए ना, नेगेटिव नहीं हुई, यानी 200 रॉ मार्क्स जिसके 200 बन गए, उसका सिलेक्शन पक्का है, चाहे कैटेगरी कोई सी भी हो। तो देखो मैथ जो है अपने आप में क्या है, स्कोर करने वाली चीज है, जितना कंसेप्ट क्लियर करके जाओगे उतना आपको मिल ही जाएगा, है ना। क्योंकि यूपी पुलिस में ज्यादा तगड़ी मैथ नहीं आती, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आप बोलोगे आप तो मैथ पढ़ाता हूँ तो आपको इजी लगेगी, बेटा मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ जिस लेवल में मैं तैयारी कर रहा था, तैयारी करा रहा था मैं, या कर रहा था, जो भी चीज है। रीजनिंग है, रीजनिंग का सबसे बड़ा महत्व होता है, रीजनिंग को आप पढ़ो, दबा के पढ़ो रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग में चीजें वही होती है, सिर्फ लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, सिर्फ प्रैक्टिस करो। जैसे दिशा परीक्षण हो गया, रक्त संबंध हो गया, आयु संबंध हो गया, और वर्ग क्लासिफिकेशन हो गया, है ना, ये चीजें, बैठक व्यवस्था हो गई, जो पासा होता है वो आते हैं, कथन निष्कर्ष होते हैं, घड़ी, कैलेंडर, ये सारी चीजें आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों। तो इस पर कमांड करोगे तो आपको देखो 75 क्वेश्चन, तो इसमें 75 कम से कम इसमें से 17 क्वेश्चन तो इसमें से करोगे, और 50 क्वेश्चन इसमें से करोगे तो कितना, 67 क्वेश्चन तो इसमें से ही हो गए भाई। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी में कुछ ज्यादा नहीं है, आपके जो कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिए ना, कंसेप्ट जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ठीक है, कर्ता का आरक, ये सारी चीजें आपने कंप्लीट कर, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर रस छंद अलंकार इन पर थोड़ा ध्यान दे लेना, और थोड़ी वोकैबुलरी पढ़ लेना, तो यहाँ से आराम से आप 35 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो 35 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, और 67 क्वेश्चन यहाँ से हो, तो आराम 100 का स्कोर तो प्लस यही हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप जीके जितना पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से पढ़ रहे हो, वहां से टॉपिक क्लियर करते रहो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और क्या है, यूपी जीके और करंट पे थोड़ा ध्यान दे लो, बस हो जाएगा खेल यहाँ पे।
बहुत आसानी चीजें हैं। मैंने बस यही स्ट्रेटजी लगाई थी, मैंने फोकस इन तीन चीजों पे किया था। यूपीजी की मैंने पढ़ी थी और थोड़ी कभी लूशन का टाइम में लूशन पढ़ लिया, कभी ऑब्जेक्ट वाली पढ़ ली, कभी थ्योरी वाली पढ़ ली, यूपीजी की पढ़ ली, बाकी चीजें चलती नहीं आगे। प्रैक्टिस इन पे तीनों बराबर चल रही, इन पे तीनों प्रैक्टिस इतनी चली, कह सकते हो कि इन तीनों पे 90% प्रैक्टिस और इस पे सिर्फ 10% प्रैक्टिस। क्योंकि मुझे पता है कि रीजन जो जीके जो होती है वो ना तो आपकी सगी होगी ना मेरी सगी होगी, क्योंकि पता चले कि मैं जो है यहाँ से पढ़ के जा रहा हूँ आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, वहां से आ गया कोई और, वहां आ गया संविधान आ गया, है ना, वहां संविधान आ गया, तो इस चीज से क्या थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीके पढ़ के नहीं जाना है, जीके पढ़ के जाना है, लेकिन आपको टारगेट करना उन सब्जेक्टों को जो सीधा सीधा आपको प्लस में लेके जाए, नंबर को प्लस में लेके जाए। समझ रहे हो मेरी बात, मेरी जो भावना या भाषा जो भी है, कि ये जो सब्जेक्ट है आपको, ये आपको प्लस पॉइंट देने वाले सब्जेक्ट हैं। जीके जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको माइनस पॉइंट दे जाता है, क्योंकि जो चीजें आपने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी वो आ रहा है या नहीं आ रहा वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन आपने यहाँ पे जैसे आपने परसेंटेज पढ़ लिया, तो परसेंटेज तो बेटा आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। परसेंटेज आपका टॉपिक क्लियर है तो परसेंटेज क्वेश्चन तो पछाड़ा जाएगा। आपने हिंदी में संज्ञा पढ़ रखा है, संज्ञा सर्वनाम ये पढ़ रखे हैं, तो संज्ञा का संज्ञा सर्वनाम संधि ये पढ़ रखे हैं, ये तो चीजें आनी है ना। तो इसलिए क्या ये टारगेट वाले ये चीजें हैं, इनको पढ़ो और इनको जीके को आप पढ़ो, लेकिन आपको इस तरह से पढ़ना कि फोकस इनको 3 सब्जेक्ट पर देना है। अगर आपने ये रणनीति अपना ली तो वादा पक्का है कि आपको वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे SC SC किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट हो, वो क्या है यहाँ से आउट नहीं जाएगा। ठीक है, आउट नहीं जाएगा। और बस भरोसा अपने आप पे रखना है, अपनी तैयारी पे रखना है, अपने ऊपर रखना है। ठीक है, और अपना जो सपना है उसको पूरा करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपकी जल्द ही क्लास शुरू हो रही है यूपी पुलिस के लिए, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखें, और मैं आप जल्दी टाइम टेबल बता दूंगा आपको, और जल्द बहुत ही चंद समय में आपकी तैयारी और आपकी वर्दी आपके पास होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तैयारी से जुड़ा हुआ, कुछ बच्चे ने कमेंट कर रहे थे कि तैयारी कैसे करें, कितनी करें, मेरा ये चीज क्लियर है, तो मैंने सारे, उम्मीद है सारे जवाब उसमें मिल गए होंगे। फिर भी कोई जवाब छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो, और उसका लिंक जो इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट मन में है ना, उसे क्लियर कर लेना, और नहीं क्लियर किया ना तो मन में जिज्ञासा यही रह जाएगी कि मैं अगर इसको चीज को समझ लेता तो हो सकता है मेरे वर्दी में वर्दी होती मतलब इस बॉडी पे। तो बस ये चीज रखना, ठीक है। तो बात इतनी सी थी, आप चीज सारी चीज समझ गए होंगे, तैयारी रणनीति क्या रखना, सब कुछ अपना फोकस बनाए रखें। बस 1 महीने के लिए जुट जाओ बस। कौन है, कहाँ है, कैसे है, सब भूल जाओ। मैं कौन हूं ये भूल जाओ, अपने आप मतलब सब, देखो जो चीज है ना सबको हटा दो, बस फोकस करो अपने टारगेट पर। 1 महीने का खेल है, बस 1 महीने इतना पढ़ लो कि आगे पढ़ने की दोबारा जरूरत ना पड़े, दोबारा भर्ती का इंतजार ना करना पड़े, दोबारा ये ना देखना पड़े कि अब की मैं बार में आऊंगा एज क्राइटेरिया में इस वाली वैकेंसी में, या फिर दोबारा से फिर छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं, एक बार जितना है उतना कर लो। इस बार इतना पढ़ना है कि आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई और चीज जरूरत हो या कोई भी आपको क्वेरी हो, आप कमेंट करें, उसका मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद है मैं देता ही हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली किसी खास जानकारी के साथ में, अगली एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। तो तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।